नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निश्चित दुबे। सुप्रीम कोर्ट ने ममता को फटकार लगाई है। मालदा में एसआईआर में जुटे 7 जजों को ममता के समर्थक मुस्लिम भीड़ ने घंटों बंधक बनाकर रखा। इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सामने आना पड़ा। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ममता ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी ही नहीं थी और राज्य का प्रशासन अब उनके नियंत्रण में नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने फटकार लगाते हुए कहा कि पूरी घटना साजिश के तहत की गई है, हमें मालूम है इसके पीछे कौन लोग हैं। और इसके बाद कोर्ट ने कई सारे आदेश दिए हैं जिससे एसआईआर का काम समय पर पूरा हो सके। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बंगाल में जब जजों के साथ ऐसा हो सकता है तो वहां की जनता कितनी सुरक्षित है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, जब जजों की ये हालत है तो वहां की बाकी जनता की क्या दशा होगी? देखिए, ये तो होना ही था। मैं तो कब से इस बात को कहता आ रहा हूं कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है इसमें चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, ये इन लोगों की वजह से ये हुआ है। कोई पहली घटना है? आप आंख बंद कर लोगे तो रात नहीं हो जाती। आपने काली पट्टी जिन जिन लोगों के ऊपर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी है, आपने अपने राजनीतिक या फिर यूं कहें कि भाई बैड मीडिया हो जाएगा तो ये हो जाएगा, आपने अपनी आंखें बंद कर दी। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही ढंग से नहीं निभाई, इसलिए जजेस आज पिट रहे हैं। कोई घटना नहीं घटी, बस यही तो बच्ची बात है। भीड़ का कोई चरित्र नहीं होता। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये 7 के 7 लोग जो बच के निकल गए वो मर भी सकते थे। रास्ते में पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, उनकी गाड़ियों के ऊपर हमला किया गया। एक पत्थर सिर पे किसी को लग गया होता, वो जज साहब या जज साहिबा महिलाएं भी थी उसमें, तो क्या ये हत्या का ये उसी समय खत्म हो गए होते। तब सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना आप झुंझुना बजाते रहते। एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार सीबीआई वाले जाते हैं, पटक के उसको पीटना चालू कर देते, उसको थाना में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ईडी वाले जाते हैं, पथराव होता है, उसको घायल करके उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। और इतने में भी इन लोगों का मन नहीं भरा तो ईडी के छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी जाकर के घुस के फाइल छीन के आ जाती है। यहां तारीख पे तारीख लग रहा है। जो चीज बिल्कुल आंख के सामने दिख रहा है, किस देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बॉर्डर स्टेट है, मत भूलिए। और ये जो घटना घटी है कलियाचक, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या, उन लोगों का तो नाम काटा गया है। वो एंट्री पॉइंट है। दिल्ली में बैठ के सब जो है बांसुरी बजा रहे हैं। इस सरकार को तो उसी दिन खत्म कर देना था ममता बनर्जी की, जब चुनाव के बाद हिंदुओं के साथ बलात्कार किया गया, घर जलाया गया, उनको मार मार के भगाया गया। बीजेपी के सांसद हाथ में चूड़ियां पहन के वहां करे पे बाहर निकलेंगे तो हमारे कार को तोड़ दिया जाएगा। थे ना ऐसे लोग? तो भाई हमें नहीं करना है कुछ। अगर आपने सरकार को हटा दिया, आर्टिकल 356 लगा दिया, तो कलंक लग जाएगा कि भाई आपने जीती हुई सरकार को मरने दो हिंदुओं को वहां। फिर अभी क्यों पीड़ा हो रही है? जजेस हैं इसलिए? क्या इन जजेस को मालूम नहीं है कि कितने सारे बंगालियों को जो टीएमसी के वोट को नहीं देते हैं उनको अपना इलाका छोड़ के जाना पड़ता है? अखबार नहीं पढ़ते ये लोग। वहां कुटीर उद्योग है बॉम्ब्स का। वहां पार्टी, पुलिस और प्रशासन, ये तीनों का एक गठजोड़ है। यही सिंडिकेट है, यही टोलाबाज लोग हैं, यही दहशत का नाम है। ये जो कॉकटेल है पार्टी, पुलिस और प्रशासन का। तो अभी जजेस जो है तो रात भर जग गए। चीफ जस्टिस वो बता रहे थे कोर्ट में कि भाई हम 2 बजे तक उसको फॉलो कर रहे थे। हालत ऐसी है, कितनी बार मैंने कहा इस बात को। अब वो बिल्कुल सही हो रहा है
कि मुर्शिदाबाद हो कि मालदा हो, ये जो बॉर्डर इलाका जहां मुसलमानों का पूरा इलाका है, वहां पुलिस भी जाने से डरती है क्योंकि मार देगा। अभी यही मुर्शिदाबाद के अंदर 2 हिंदुओं को काट दिया गया। पुलिस क्या कर रही थी? नींद किसी की क्यों नहीं टूटी? सुप्रीम कोर्ट अंधी हो गई थी? अखबार में चीजें आती है, हां कोई मसला इधर उधर का रहा कि ये एनजीओ वाले, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये मिशनरी गैंग, ये लोग जो है अगर मसला उठाने में, मणिपुर में बहुत अन्याय हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट आएगा तुरंत सुमोटो ले लेंगे अपने आप। लेकिन जब हिंदुओं का कत्ल हो रहा था, ये आप देखिए, चुनाव जीतने के बाद जिन जिन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं किया उसको बुलाते थे, महिलाओं को कान पकड़ के उठक बैठक लगवाया गया। कोई आकर के चांटे मार रहा है कि भाई तुमने टीएमसी को वोट नहीं दिया, तुमको कोई यहां पे। और ये कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश है कि वहां आपने टीएमसी को वोट नहीं दिया तो आप सरकारी अस्पताल में आपका इलाज नहीं होगा, दवाई नहीं दी जाएगी, राशन नहीं मिलेगा। सब सोइए तो यही होगा। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी और होगा, क्योंकि आपने जानबूझकर इस स्थिति को यहां तक पहुंचाया है। चीफ जस्टिस कह रहे 2 बजे रात तक जगे हुए थे, अभी बहुत जगना पड़ेगा, अभी बहुत जगना पड़ेगा। इस देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग सच को सुनना नहीं चाहते, और आंखों के सामने सच होगा आंख बंद कर लेंगे, इतने कायर लोग हैं। तो ये कहानी है, तो ये तो होना ही था, ये तो अभी शुरुआत है, अभी आप देखते जाइए ये सेंट्रल फोर्स क्या कर लेगा। पिछली बार की कहानी बता रहा हूं मैं आपको, सेंट्रल फोर्स वहां जाती है, वो टीएमसी वालों के साथ कैरम खेल रही है, तो उसके साथ वो खाना पीना मछली मांस सब आ रहा है, सारी व्यवस्था, नाच गाना और पता नहीं क्या क्या, सारे कुकर्म, और तब बूथ लूटा जाता है तो आंख बंद करके उधर चले जाते हैं। पुलिस वाले जो है, वहां के प्रशासन के लोग आपको उस दूसरी तरफ जो है लगा देंगे ड्यूटी। तो खैर इस बार इलेक्शन कमीशन को भी मालूम चला, तो कोई बर्थडे मनाने के लिए चला गया था टीएमसी वाले के यहाँ, उसको सस्पेंड किया। वो कैरम खेल रहा था टीएमसी वालों के साथ, उसको भी सस्पेंड किया। एक कमांडेंट भी गया। तो ये कहानी है। अब ममता बनर्जी कह रही है कि भाई हमारे को क्या लेना देना, हमको तो, हमारे पास प्रशासन नहीं है। तो आपके पास प्रशासन नहीं तो अभी भी राष्ट्रपति शासन लगा दो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर आप सिर्फ जगने से आपका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, अभी एसआईआर तो हो जाएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, आप जानते नहीं है किस तरह के लोगों से व्हाट यू आर डीलिंग विथ। ये चुनाव के बाद उन जजेस के घर पे जाकर के पत्थर मार करके आएंगे, मारपीट करके आएंगे, तब क्या करेंगे आप? तब क्या करेंगे आप? तो ये सुमोटो लेकर के जज साहब भी डिसीजन ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि भाई आर्टिकल 356 लगाइए यहां पे, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। गवर्नर को तलब करके कि भाई आप रिपोर्ट दीजिए, लेकिन नहीं होगा ये। क्यों? सबको अपनी अपनी पॉलिटिकल रोटियां जो है ना सेकनी है, एंड दैट्स व्हाई मैं कोई इफ एंड बट नहीं लगा रहा। बात बहुत ही सिंपल है। बंगाल में हिंदूज डर के अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और ये पाप, ये कलंक इन सब लोगों के सर के ऊपर है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। चुनाव सर पर है, ऐसे में बंगाल में ऐसी वारदातें ममता सरकार को कटघरे में खड़ी करती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जांच तेज हो गई है, जिससे दोषियों का पता जल्द ही चल जाएगा। ऐसे में ममता की परेशानी और बढ़ सकती है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।